जय समाजवाद। साथियों, इस यात्रा के माध्यम से हम लोग जनता के बीच गए और इस सवाल को लेकर के गए कि भाजपा किस मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। क्या कोरोना काल में लाखों लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में मार दिया, इस बात को लेकर के जाएगी। बेरोजगारी उसने बढ़ाया, इस बात को लेकर के जाएगी। महंगाई बढ़ाया, इस बात को लेकर के जाएगी। शिक्षा महंगी किया, इस बात को लेकर के जाएगी। पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को कमजोर किया, इस बात को लेकर के जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने समाज के लोगों के बीच इस बात को लेकर के गया कि जिस भाजपा को हमारे लोगों ने विगत चुनाव में 90% 80% पूरा उत्तर प्रदेश का चौहान वोट दिया, उस भाजपा ने एक भी टिकट लोकसभा में चौहान को नहीं दिया। क्या अब भाजपा मेरे समाज के बीच आ पाएगी? इन सवालों के बीच हम लोग इस यात्रा को लेकर के निकले और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संदेश और इनका हम लोगों के समाज के प्रति जो देने की भावना थी। साथियों, 80 लोकसभा टिकट बीजेपी के पास था, एक भी टिकट नहीं दिया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नियत मेरे समाज को देने की थी, तो इनके पास मात्र 37 टिकट था। उस एक टिकट में भी डॉक्टर संजय चौहान को देने का काम किया। और आपने हमारे समाज के प्रति ये संदेश दिया कि आपके दिल में, आपके निगाह में हमारा समाज है, हमारे समाज का दर्द है, हमारे समाज का नेतृत्व है। साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। विगत सारे चुनावों में हमारे लोग, हमारे समाज के लोग अधिकतर वोट भाजपा को दिया है, लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि जब मेरी पहली मुलाकात उदयवीर जी से हुई थी, तो मैंने इस बात को कहा था कि मैं लगूंगा और काम करूंगा और मैं इस मुकाम पर पहुंचूंगा कि आने वाले समय में 2022 के विधानसभा के चुनाव में मेरा समाज हर विधानसभा सीट पर 90% वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ होने के नाते देगा। साथियों, और आपकी अभियान को और इस प्रदेश को शोषण मुक्त और पिछड़ों दलित वर्ग के सम्मान और स्वाभिमान के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। साथियों, हमारे समाज की आपसे बड़ी आशाएं हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हमारा समाज कहीं न कहीं अब यह तय कर चुका है कि आपके सवालों के साथ 2022 में खड़ा होगा। और हम चाहते हैं कि बीजेपी जिन पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच गुमराह पैदा किया, बीजेपी ने कहा कि पिछड़ों का हिस्सा पिछड़ा ही खा रहा है, लेकिन आज इस बात को हम लोग अपने लोगों के बीच पहुंचा चुके हैं और हमारे लोग भी इस बात को जान चुके हैं कि भाजपा को देने की नियत नहीं है। अगर उसकी देने की नियत होती तो जातीय जनगणना कराती और जिस समाज की जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी देकर के समाज को, इसमें सामाजिक न्याय को स्थापित करती। और अब पूरा पिछड़ा दलित समाज अब इस बात पर गुमराह होने वाला नहीं है। और यह यात्रा का जो हमारा समापन है, यह सिर्फ समापन ही नहीं बल्कि एक आगाज है। और मेरा पूरा उत्तर प्रदेश का समाज, मैं जहां भी गया हूं, यह संदेश दिया है, यह हमें कहा है कि डॉक्टर संजय सिंह चौहान, लखनऊ में आप एक बड़ी अंबेडकर मैदान में चुनाव से पहले रैली कराइए। पूरा उत्तर प्रदेश का मेरा समाज एक साथ इकट्ठा होकर के आने वाले 2022 के चुनाव में आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके हमारा समाज और हमारी पार्टी चलेगी। तो मैं और ज्यादा न कहते हुए मैं आभार प्रकट करूंगा अपने सभी साथियों का, मैं आभार प्रकट करूंगा हमारी यात्रा में समाजवादी पार्टी की तरफ से अरविंद गिरी जी, जो युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिन रात चल करके उन्होंने यात्रा को मैनेज किया। जगह जगह उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई
और सुचारू रूप से यात्रा को संचालित करने में हमारी मदद किया। हमारे पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, विजय चौहान जी हैं और डॉक्टर संजय चौहान सर्जन जी हैं। आप सब लोगों ने भी आर्थिक रूप से भी हम लोगों को मदद पहुंचा करके यात्रा को बहुत सुचारू ढंग से उमेश जी हैं भदोही जौनपुर, और हमारे मित्र हैं मिश्रा जी, गणेश दत्त मिश्रा जी, आप सब लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस आशा और विश्वास के साथ कि मेरे साथियों यहाँ से निकलो, 2 मिनट बोले और तैयारी करो। 2022 में और मेहनत करने की जरूरत है और 14 नवंबर जो हम लोग एक प्राथमिक मान करके चल रहे हैं कि हम लोगों की लखनऊ की रैली होगी, एक इतनी विशाल रैली हो कि उत्तर प्रदेश में मेरे समाज का एक भी वोट भाजपा को नहीं जाना चाहिए। यह माहौल उत्तर प्रदेश में खड़ा हो जाना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय श्रीराम। जल्दी बुलाओ से, एक मिनट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी, शेरवानी साहब, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित साथियों, मैं विनोद तेजयान एडवोकेट सहारनपुर से, और हम लोग पिछले लंबे समय से संविधान बचाओ देश बचाओ इस मुहिम को पूरे देश में चला रहे हैं। भाइयों, आज हम लोग अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि चाहे हम दलित वर्ग के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, तमाम जितनी सुविधा भारत के संविधान में आरक्षण के रूप में हम लोगों को दी गई थी वो सारा समाप्त हो गया है। और ये जो जालिम सरकार है जिसको RSS संचालित करता है, ये देश के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए देश में एकमात्र नेता अखिलेश यादव, इनको 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी हो गया है। और इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से दिल्ली से सरकार हटेगी भारतीय जनता पार्टी की और देश का संविधान बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सलीम शेरवानी, कैसे हैं आप? ये बस सीधे खड़ो आपके। इनकी यात्रा खत्म हुई है आज। सईदुल हसन साहब बुलंदशहर से उनका सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, बस सीधे खड़े रहो। जॉइनिंग से खड़े रहो। लगाइए, नहीं रहने दो, अब लग गई वहाँ से खड़े रहो बस। जल्दी आओ, फोटोग्राफी जॉइनिंग हो रही है। अच्छा ठीक है। ये हमारे ताऊ जी है साहब जी। नहीं, ये ज्वाइन कर रहे हैं, पीछे फोटो जा रही है।
हाँ बैठ जाओ। टेक एवरीवन। हैं? कोई बोलने लगे ना अभी अभी जब मिलवा ले। सोनी को गाना गा लेंगे ना, गाना 1 मिनट जल्दी गा दो। ये इधर हो गई, चलो धन्यवाद है, धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है, चलो चलो चलो। ए हो गई, जाओ ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है चिताया के लाऊंगा आपको। जो जहाँ बैठा था वहीं बैठ लिया। सुनिए सर, हाँ? जहाँ बैठा था 5 मिनट। हाँ ठीक है, बस एक 5 मिनट, 5 मिनट तुम बैठो बस। 5 मिनट का गाना, लंबा नहीं, 5 मिनट गाना। आपका बुलाना है सब। हाँ हाँ मैं धन्यवाद दे दूँगा सर। मैं एक बात हाँ हाँ ये जो रामपुर मंडल क्षेत्र है, हाँ 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 हमेशा बसपा पे और भाजपा पे रही है। ठीक है। अगर ये लड़का आएगा ना, ये सीट निकाल देगा। ए सोनी, सोनी रुक जाओ। बाहर भी और भीतर भी जगह नहीं है बैठने की, खड़े होने की। ये बहुत ही सफलता है समाजवादी पार्टी, हमारे वर्करों की जागरूकता, हमारे जितने नेता है और सब कार्यकर्ता है जागरूक हैं, इसलिए आप वो पूरा प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। उसी का परिणाम है इतनी बड़ी तादाद में पहली बार ऐसे लोग हैं, पहली बार। अगर हम लगातार आ रहे हैं, देखिए भीड़ जहाँ तक है वो आज की करीब भी रही नहीं है। आप बाहर देखिए जाके, ये हाल बाहर है, यही हाल भीतर है। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से जो आप आए हो तो अक्षर भी कीजिए समाजवादी पार्टी क्या है। नहीं मर्जी है, अगर न कहीं किताब हो, जाना थोड़ी चाहेंगे वो। अभी रुक जाओ, मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं जल्दी कर दूंगा। यहाँ 72 की है, वो हम आपको दे देंगे। पता लगाने कि लोहिया टेस्ट में है कि नहीं है। वैसे काफ़ी लोग दे गए हैं, अगर होंगी बाकी वो हम आपको बता देंगे। बस ठीक है। और मैं कहूँगा कि कार्रवाई हाँ ठीक है, इनकी यात्रा है जनवादी जन क्रांति यात्रा। क्रांति यात्रा हाँ, इनको बधाई। 22 में साइकिल 16 सितंबर खत्म हुई है। आज इनका स्वागत हो रहा है संजय चौहान जी का। चलिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मुझे खुशी है आज आपका स्वागत करने में मुझे खुशी हो रही है। आप इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी में आए और इसी तरह आते रहिए। आइसिंग ऑन द केक। हॉल जब हॉल बना रहे थे हम, तब कह रहे इतना बड़ा हॉल सा बन जाएगा, कहाँ से लोग आएंगे। अब मुझे पता होना चाहिए कि ऐसे 2 हॉल हों तब लोगों सामने लोग आएंगे। मैं कहता हूँ कीजिए, शुरू कीजिए, बनेगा। हम बोल देंगे। और ये भी ज्वाइन हो गए, राकेश राणा, खड़े हो जाओ राकेश राणा जी बस। हाँ ये भी ज्वाइन हो गए, ये रूठ गए थे थोड़े दिन, अब आगे साथ मैं बोलूँगा। अच्छा मैं इरशाद को खुद फ़ोन करके बुला लूँगा कि तुम उसको वहीं पे कहना रुक जाए, मैं बुला लूँगा। आदरणीय नेताजी और मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, इस ऑडिटोरियम में उपस्थित बड़ी संख्या में जी डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी के सभी सहयोगी समर्थक, पत्रकार साथियों,
मैं सबसे पहले नेताजी का धन्यवाद देना चाहता हूं हेलो। कि आज वो हमारे बीच में अचानक आकर के इस जनवादी जन क्रांति अच्छा, यात्रा then you के tell him कार्यक्रम में शामिल होने का that he काम should किया, come to the इसलिए समाजवादी हम पार्टी और office. आप सब मिलकर के नेताजी को धन्यवाद देते हैं। मैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान को बधाई देता हूं, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को बधाई देता हूं कि इस यात्रा पर निकले और हर वर्ग के लोगों को जगाने का काम किया। हर वर्ग के लोग जागे हैं। जिस दिन से आपने यात्रा शुरू की है और आपके साथ साथ एक दूसरा दल, महान दल श्री केशव जी, वो भी यात्रा पर निकले थे। आपकी यात्रा बलिया से शुरू हो रही थी, महान दल की यात्रा पीलीभीत से शुरू हुई है और हमारे बीच लीडर ऑपोजिशन है जिन्होंने झंडी दिखाई थी। जिस समय महान दल का कार्यक्रम का समापन हुआ था वो इटावा में, सैफई में उसका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और वहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने उस समापन के कार्यक्रम में, महान दल के कार्यक्रम में शामिल होकर के उन्हें बधाई दी थी। आज हम नेताजी और पार्टी के सब लोग मिलकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी के सभी सहयोगी साथियों को, और जब यात्रा समाप्त हो रही है, हम आपको बधाई देना चाहते हैं और मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये यात्रा जिन जिन जिलों से निकली है, ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। लोगों ने कम सीट के लिए नारा लगाया, लेकिन इस बार समाजवादियों ने लगाया है और उसमें डॉक्टर चौहान, संजय सिंह चौहान जी, महान दल और दल भी मिलकर के हम लोगों का प्रयास होगा जनता को साथ लेकर के, क्योंकि जनता में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान की पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी, उसकी जो आय होगी किसान की, उसको हम दोगुना कर देंगे। तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर कितना हो गया? दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? रसोई गैस का सिलेंडर की कीमत हमारी बहन बता रही है, क्योंकि इन्हें घर देखना पड़ता है। ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं, ये बता रही हैं कि सिलेंडर की कीमत दुगनी हो गई है और ये अब घर नहीं चला पा रही हैं और कई हजार रुपया अब इनको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है केवल घर चलाने के लिए। डीजल कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितनी महंगी हो गई। और याद कीजिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने क्या कहा था, केंद्रीय सरकार के मंत्री जी ने क्या कहा, जब सरसों का तेल महंगा हो गया था, जब सरसों का तेल महंगा हो गया तो सोचिए क्या जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने, सरकार के लोगों ने जवाब दिया कि सरसों के तेल में मिलावट हम नहीं कर पा रहे इसलिए महंगा है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलावट करके चीजें सस्ती करना चाहते हैं। और अपना सिलेंडर नाप के रखना, अगर कभी कीमत कम हुई तो हो सकता है उसमें से ये भारतीय जनता पार्टी है जो गैस भी निकाल देगी सिलेंडर की। और यही नहीं, आप खाद की बोरी खरीदते होगे, कीमत वही रही और खाद में से
तो बताओ कैसी सरकार है ये। और नोटबंदी क्या किया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जानते होंगे, इन्हें लोगों ने शिकायत की होगी कि बताओ भ्रष्टाचार किस तरह बढ़ गया है। अच्छी योजना थी, 100 नंबर, उसको ही बर्बाद कर दिया इन्होंने। इसलिए मैं बहुत सोच रहा था कि हिंदी में क्या शब्द कहूं कि नेताजी जब आ गए हमारे कार्यक्रम में। हिंदी में मुझे कोई शब्द नहीं मिला, इसलिए अंग्रेजी का ही मुझे बोलना पड़ रहा है कि आइसिंग ऑन द केक। अब हिंदी में कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। नेताजी के आने से शोभा बढ़ी और रौनक हमारे कार्यक्रम की बढ़ गई। इसलिए डॉक्टर संजय सिंह चौहान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं, उनके सहयोगी समर्थकों को बधाई देता हूँ। और अरविंद गिरी जी और उनके सहयोगी साथी लगातार चलते रहे, यूथ के लोग। और जिन जिन जिलों में जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी को रात के लोग खड़े होकर के इंतजार करते करते जिन्होंने आपका स्वागत किया, कार्यक्रम को सफल बनाया, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ यात्राएं निकली हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ ही में आज तो आपकी यात्रा आज समाप्त हो रही है, महान दल की भी यात्रा समाप्त हो चुकी है। इसी तरह इंद्रजीत सरोज जी जनादेश यात्रा लेकर के निकले हैं, वो भी लगातार जगह जगह जाएंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और उनके साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता, किसान, नौजवान पटेल यात्रा पर निकले हैं। समाजवादी व्यापार सभा मंडलीय सम्मेलन कर रही है और इसी तरीके से लगातार यात्राएं होती रहेंगी और यात्राएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से ना हटा रही है। मैं सभी साथियों को, चौहान समाज के लोगों को बधाई देता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, उस सम्मान को देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आपके समाज को अगर कहीं हमें सम्मान देना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है, आने वाले समय में कहीं भी किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमें आपके समाज के बीच के लोगों को भी आगे बढ़ाना पड़ा तो समाजवादी लोग आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में चंदौली से चल के 5 पत्रकार बंधु आए हैं फोटो जाएगी और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। आगे ज्ञापन दे देंगे। पत्रकार भाइयों, आप भी बच के रहना। ये पत्रकार साथी आए, इनके ऊपर नहीं, किधर खड़े हो जाएं, नहीं ऐसे आ जाओगे पीछे, आ जाओ पीछे आ जाओ। ए आने दो, पत्रकार लोग आने दो, ज्ञापन दे रहे हैं, पीछे आने दो, स्टेज पर आ जाने दो। ए स्टेज पर आने दो पत्रकार लोग, ज्ञापन है। ले लो, पकड़ो। ए बचा के नेताजी को बचा के, ए बचा के नेताजी को खड़े रहो, पीछे था। ए मेरे पीछे, ए पीछे थे यार, पीछे थे, पीछे बस 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 ठीक है। हाँ गाना रिलीज करो, किसका है? हाँ तो इनको हटा देना, उन्हें खड़ा कर देना। हो गया हो गया। पढ़ दो, अभी पढ़ देना। ए मुख्य मांग पढ़ देंगे, ए मुख्य लाइन पढ़ लें दो। ए इसको खड़े रहने दो, चौहान को। ज्ञापन पढ़ के सुनाएंगे आपको। बस खत्म, एक गाना है, गाना होगा अभी 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 चल रहा है। आधे प्लेंगे, गाना गाएंगे, गाना प्ले करेंगे, गाना प्ले करा दो। हाँ प्ले करा दो। ठीक है, चलिए मदद करेंगे, ठीक है मदद करेंगे। लीडर अपोजिशन को भी हम कह देंगे, अभी मदद कर देंगे। नहीं वो थोड़ी है, इसलिए गाना लॉन्च कराइए। जस्ट प्ले द सॉन्ग।
चेतना मंच के लोग हैं वो पीछे आ जाएं, माननीय नेता जी से आशीर्वाद ले लें। आइए भाई, यहाँ खड़े जाते हैं, खड़े जाते और गाना प्ले करवा दें। इन लोगों ने काफी गाने रिकॉर्ड किए पार्टी में, जबलपुर से चल के आए आपको लगातार चल रहे हैं। हैं। ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। गाना प्ले करवा He's looking well, mashallah. Yeah, he's fine. How old is he now? ठीक, चलिए बधाई तो बधाई चलिए। बस 2 मिनट कमाना है, 2 मिनट ही कमाना है और खत्म कर देने का। सर राष्ट्रीय जाटव संगठन में चलाता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसमें लिस्ट है पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की आपके साथ। ठीक है पता नहीं, अभी तो मौका नहीं मिल रहा है निकलने का। जब निकलूंगा तो मैं फोन करूँगा। चला सोनी ना आने पर डिस्टर्ब करो, उसको वहाँ सामने से हटाऊंगा।